तो दोस्त, एक शेर कुछ यूं है कि ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है, रास्ते मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स कमिंग इनटू योर वे, आप जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ और सिंसियरिटी के साथ अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो नमस्कार, आदाब, मैं हूं कन्हैया झा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आगे जो भी बातें करेंगे क्लास में पढ़ते पढ़ते करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स 1D की। तो शुरू करें इससे पहले बात करेंगे कि ये जो काइनेमैटिक्स है, ये जो टर्म है काइनेमैटिक्स, ये किस बारे में बात करेगा भाई? ये जो है दिस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है? दिस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ मोशन। हम जो है मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक मोशन को जो है डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन किस बारे में नहीं बात करेंगे। हम जो है मोशन के कॉजेस के बारे में इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स में बात नहीं करेंगे, यानी वी विल नॉट टॉक अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, यानी हम फोर्सेस के बारे में जो है बातें नहीं करेंगे, और जो भी कॉजेस है उनके बारे में हम फिलहाल के लिए बात नहीं करेंगे। यानी दिस इज स्टडी ऑफ मोशन without referring to the cause of motion, without referring to the cause of motion, ठीक है? अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं जो हमें मदद करती हैं एक मोशन को डिस्क्राइब करने में। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें मोशन को डिस्क्राइब करने में मदद करेंगी। तो चलिए एक एक करके हम क्या करेंगे, उन सारे पैरामीटर्स को समझेंगे। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है ना बच्चा, दैट इज पोजीशन। हम किसके बारे में बात करेंगे? पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो पोजीशन जो है क्या होता है समझिएगा। पोजीशन जो है हम जो है 1D 2D 3D तीनों में डिफाइन करते हैं। जरा बेसिक के लिए समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई, और पार्टिकल जो है यहां से यहां तक चला है। किसी टाइम मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ये किसी पोजीशन A पे रहा होगा, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t0 पे ये पार्टिकल B पे रहा होगा। तो हम हमेशा जो पोजीशन बनाते हैं ना, दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर। हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। जब हम 2D 3D की बात करेंगे, ठीक है, तो हम जो है इसको पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और ये वेक्टर कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसी भी पोजीशन को ना विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन देखेंगे भाई। हम हमेशा देखेंगे किस रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो मान लो पार्टिकल जो है ए पे है, तो हमें करना क्या होता है कि एक वेक्टर लेना होता है जिसका टेल हमें रखना होता है ओरिजिन पे, और ये वेक्टर जो है ड्रॉ कर देना होता है। मान लो दिस इज r1, और एक वेक्टर जो है हम करते हैं पोजीशन बी के लिए, और ये वेक्टर r2 है। ये r1 और ये r2 जो है ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर्स हैं। लेकिन चूंकि हम इस चैप्टर में जो है मोशन इन 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो चीजें हमारे लिए जो है और भी आसान हो जाती हैं, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम क्या करते हैं कि भैया कोई एक लाइन ले लो, वहां पे एक आप ओरिजिन मान लो, ओरिजिन का एक तरफ आप मान लो पॉजिटिव, एक तरफ मान लो आप निगेटिव। मान लो आपसे किसी ने कहा है कि किसी टाइम पे पार्टिकल है x इज इक्वल टू 100 मीटर पे, ठीक है? पार्टिकल है x इज इक्वल टू 100 मीटर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे पार्टिकल 100 मीटर पे रहा होगा, ठीक है? अगर आपसे कहा जाए x है कहां पे? -100 मीटर पे, तो आप क्या कहोगे कि पार्टिकल जो है यहां पे -100 पे रहा होगा। ये क्या है? x इज इक्वल टू -100। तो सर अब आप जो है ये पूछोगे कि सर ये प्लस और माइनस क्यों? तो भैया ये जो साइन है ना, जो हमने प्लस और माइनस लिया है, ये जो साइन है जो हमने प्लस और माइनस लिया है, एक्चुअली ये क्या बताने में मदद करता है? ये हमें इस बारे में बताएगा कि भैया किसी भी टाइम पे पार्टिकल ओरिजिन के किस तरफ सिचुएटेड है, ठीक है? यानी साइन हमें क्या बताएगा? ऑन व्हाट साइड
पार्टिकल हमें बताएगा ऑन व्हाट साइड ऑफ ओरिजिन इज द पार्टिकल सिचुएटेड, इज द पार्टिकल सिचुएटेड। तो ये हो गई भैया पोजीशन के बारे में बात। यानी पोजीशन के लिए क्या जरूरी है, एक ओरिजिन जरूरी है, एक साइन जरूरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो आप अपने कन्वेंशन के अनुसार चूज कर सकते हो, ठीक है। और उस साइन कन्वेंशन के मदद से आपको क्या पता चलेगा कि किसी भी टाइम पे जो पार्टिकल है वो ओरिजिन के किस तरफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके बारे में। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं दोस्त, तो समझना डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम एस से लिखते हैं या इसको डेल एक्स से भी लिखते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज माय पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपका जो है मान लो t इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। और ये जो है t इज इक्वल टू t0, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल है x इज इक्वल टू 100 मीटर पे, यहाँ पे पार्टिकल है x इज इक्वल टू -100 मीटर पे। आपको पता है कि ओरिजिन के ऊपर जो है x पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के नीचे जो है x नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज नथिंग बट द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन कहां है, पार्टिकल जहां पे शुरुआत में रहा होगा, यानी t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 100, और ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है। और किसी टाइम t इज इक्वल टू t0 पे ये पार्टिकल कहां पे चला गया, -100 पे, और ये मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन है। और आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप क्या करोगे, फाइनल पोजीशन मेरा कितना है, -100, माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है, 100, यानी ये आपका कितना आ गया, -200 मीटर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को जो है, अगर वन डायमेंशन की बात है तो मैं क्या समझूंगा कि मान लो ये मैंने बना लिया, यहाँ पे मेरा कहीं पे ओरिजिन हो गया। तो पहले पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे था, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था यहाँ पे 100 मीटर पे, ठीक है। ये कहां पे था, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, x इज इक्वल टू 100 मीटर पे। और किसी टाइम t इज इक्वल टू t0 पे ये पार्टिकल जो है कहां पे चला गया, -100 पे। यानी क्या हुआ कि पार्टिकल ने जो है t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t0 टाइम इंटरवल तक में इतना जो है ट्रैवल किया है, इतना जो है ट्रैवल किया है, ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब समझना, कभी कभार जो है लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चा जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें जो है डायरेक्शन का कोई रोल होता नहीं है। तो डिस्टेंस क्या है, दिस इज नथिंग बट टोटल पाथ लेंथ, दिस इज नथिंग बट टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ certain interval of time, during a certain interval of time, ठीक है। अब जरा समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये आपके घर के बगल में पार्क है, आप किसी कारणवश जो है हर रोज इस पार्क के बाहर सुबह सुबह चले जाते हो, ठीक है, और जो है एक आध चक्कर लगा लेते हो। मान लो आपने जो है यहां से चक्कर लगाना शुरू किया, यहां से आपने जो है चलना स्टार्ट किया, और चलते चलते जो है एक चक्कर लगा लिए। और ये मान लो ये जो पार्क की जो लंबाई चौड़ाई है ये जो है 100 मीटर की है, ये जो है 100 मीटर की है, ठीक है। आपने एक पूरा चक्कर लगाया। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपने जो है यहां से चलना शुरू किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचे हो 100 मीटर, फिर जो है यहाँ पे गए 100 मीटर, फिर यहाँ पे 100 मीटर, फिर यहाँ पे 100 मीटर। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं सर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको पता है,
ठीक है, ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि फाइनल पोजीशन आपका क्या है, ये आप घूम फिर के जो है यहाँ पे, ये मान लो बी है, आपने जो है बी से स्टार्ट किया और वापस घूम फिर के वहीं पे आ गए, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन जीरो सेम है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, मान लो आप जो है एक सेमी सर्कुलर किसी ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है, और आपने जो है मान लो पॉइंट ए से चलना शुरू किया, बी तक आप चल गए। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं इस केस में, अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं, ठीक है, तो आपने कितना डिस्टेंस चला है, ये पूरा सर्कल चलते तो आप चलते 2 पाई आर, आप चले हो आधा, तो 2 पाई आर बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू पाई आर। ठीक है, अब जो है अगर आपसे जो है डिस्प्लेसमेंट कहा जाए, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक तरह से आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2r। ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो है अगर मैं बात करूं, मान लो एक जो है कंप्लीट सर्कल अगर यहाँ पे होता, मान लो एक कंप्लीट सर्कल होता, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता, डिस्टेंस मेरा होता 2 पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट होता वो मेरा हो जाता जीरो, क्योंकि अगर मैं यहां से चलना शुरू किया हूं वापस जो है घूम फिर के मैं यहीं पे आ गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपने, हमने जो है पोजीशन की बात कर ली, हमने जो है डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, हमने जो है डिस्टेंस की भी बात कर ली। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले पैरामीटर की तरफ चलें। तो अगला पैरामीटर है हमारा वेलोसिटी, अगला पैरामीटर है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं ना सर, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है भैया वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा जो है जीरो होता है। और एक चीज होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक होता है एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है मैंने टर्म का जिक्र किया है तो आप समझ लो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है ये मेरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो दो चीजें हैं, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, एक होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसी को हम जो है एवरेज वेलोसिटी को ही जो है हम मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं, मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम जो है वी एवरेज से भी दिखाते हैं, और इसको जो है ऐसे भी कुछ किताबें जैसे कि मान लो इरोडोव है तो उसमें जो है ऐसे करके लिखा हुआ है। ये क्या होता है, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म के लिए होता है, यानी इसी को आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका v एवरेज वेलोसिटी जो है ये आपका आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस क्यों भैया, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना सर, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज डिफाइंड फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये जो होगा दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल। ठीक है, और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है सर, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दिस इज डिफाइंड फॉर अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी एट अ मोमेंट की बात होगी, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात होगी सर, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात होगी यहाँ पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, दिस इज नथिंग बट dx बाई dt। ठीक है, तो ये क्या होता है dx बाई dt, जरा dx बाई dt हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कैलकुलस के साथ डील करेंगे, और कैलकुलस के एप्लीकेशन को हम काइनेमेटिक्स में कैसे यूजफुल है कैलकुलस, हम उसके बारे में जब बात करेंगे तो और डिटेल्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझे, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा है ना मैंने, dx अपॉन dt, ठीक है, ये जो है dx अपॉन dt जो है ये कुछ भी नहीं है सर,
ये बस स्लोप है किसका? अगर आपके पास xt ग्राफ है तो उसका स्लोप ही मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मान लो मेरे पास ये जो है एक ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय टाइम, तो इसका जो स्लोप होगा ना, इसका जो स्लोप होगा वही मेरा जो है dx बाई dt है। अगर आपको पता नहीं कि स्लोप क्या होता है जरा समझो, ये मान लो ये लाइन का एंगल इंक्लिनेशन हम देख लेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये थीटा है, तो ये tan थीटा जो होता है यही हमारा स्लोप होता है। ठीक है, अगर मान लो और बेहतर तरीके से समझो तो मान लो मेरे पास एक ग्राफ है x वर्सेस y, x वर्सेस y, मान लो कोई जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मेरे को स्लोप निकालना हो, इसका मेरे को स्लोप निकालना हो, तो आप कोई भी दो पोजीशंस ले लो, कोई भी दो पोजीशंस ले लो। ठीक है, आप कोई भी दो पोजीशन ले सकते हो। ये मान लो मेरा है y2, ये है मेरा y1, ये है मेरा x1, ये है मेरा x2, तो स्लोप आप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी दिस इज नथिंग बट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज द स्लोप। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है यही है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, आप जो है कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा सर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जो है और भी लेक्चर्स आएंगी काइनेमेटिक्स के ऊपर, तो आज मैं जैसे बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, और स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो भी लेक्चर्स होंगे दैट विल बी स्ट्रिक्टली फॉर जेई मेंस, एडवांस एंड नीट। ठीक है, अगर आपके मन में ये ख्याल है कि भैया बोर्ड्स करना है, ये वो करना है, तो आप यहाँ से जो है कायदे से निकल सकते हो। ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर जेई मेंस और एडवांस। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे प्रोसीड करती जाएंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो है आते जाएंगे और बहुत ही अच्छे जो है एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो आप जो है बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका वेलोसिटी का बात। ठीक है, तो अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम एक्सेलरेशन के बारे में जरा सा बात करेंगे। अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी भैया दो तरह के हैं। एक तो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन, एक है मेरा एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दूसरा है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, अगर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, मान लो मैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ही आसान। ठीक है, और एक है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिर से ये आपका क्या होगा? अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, दिस इज नथिंग बट dv अपॉन dt, और ये फिर से आपको पता है dv अपॉन dt क्या है? दिस इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, तो ये जो है एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में जो है बात हो गई। ठीक है, अब जो है हम आगे बात करेंगे। हमने जो है पोजीशन के बारे में बात कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, हमने जो है डिस्टेंस के बारे में बात कर ली, हमने जो है वेलोसिटी के बारे में बात कर ली, हमने जो है एक्सेलरेशन के भी बारे में बात कर ली। लेकिन थोड़ा सा एक्सेलरेशन पे जो है और चर्चा करते हैं। ठीक है, जरा सा जो है एक्सेलरेशन पे और चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है कैसे समझिए, एक्सेलरेशन को आप और बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं? एक्सेलरेशन को ना आप ऐसे समझिए कि ये एक एजेंट है। ठीक है, ये एक, आप इसको एक एजेंट की तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये एजेंट करेगा क्या? ये एजेंट करेगा क्या? वेलोसिटी को टाइम के साथ या तो इंक्रीज करवाएगा या तो डिक्रीज करवाएगा। ठीक है, मान लीजिए कैसे, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, यहां पे मेरा कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, और मान लीजिए इसका वेलोसिटी इस तरफ है इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैंने इसके डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दिया, मान लो मैंने एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा?
आप देखो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड में ये एक्सेलरेशन जो है इस वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करवा देगा। इसका मतलब समझो आप फिर से, मान लो कोई पार्टिकल है, ये चल रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड से, मैंने इसी तरफ एक एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब होगा क्या कि मान लो ये t इज इक्वल टू 0 पे मैं यहां पे देख रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी 1 सेकेंड के बाद t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो 2 मीटर से बढ़ चुका होगा और ये अब यहां पे चल रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड से। फिर ऐसे ही क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये पार्टिकल का और वेलोसिटी जो है बढ़ चुका होगा और ये चल रहा होगा कितना, 6 मीटर पर सेकेंड से। ये तो एक बात हो गई। अब मान लो, समझ लो, यहां पे मान ले मेरे पास कोई एक पार्टिकल है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में जब एक्सेलरेशन लिखे लगे, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा था तो हमारा पार्टिकल का जो स्पीड था, वेलोसिटी था, ठीक है, दैट वाज इंक्रीजिंग। अब लेकिन क्या हुआ है कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगा, यानी 10 से जो है 1 सेकंड के बाद 8 होगा, फिर जो 6 होगा, फिर 4 होगा, 2 होगा, 0 होगा। यानी अगर ये t इज इक्वल टू 0 है तो 5 सेकंड में t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, ठीक है, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे जो है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है यहां पे जो है रेस्ट पे आ चुका होगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया होगा। ये ऐसे चला होगा, यहाँ पे एक टाइम आया होगा t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे जहां पे ये वेलोसिटी 0 हो गया होगा। लेकिन गौर करने लायक बात ये है कि एक्सेलरेशन अभी भी इस तरफ लग रहा है, यानी यहाँ पे पार्टिकल में एक टर्निंग आएगी और फिर ये जो है पार्टिकल इस तरफ टर्न करेगा। ये यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे टर्निंग होगी, पार्टिकल इस तरफ टर्न करेगा और फिर ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में होगी और अब ये पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करता जाएगा और ये फिर आगे बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। जैसे आप मान लो और एक चीज समझो, मान लो आपने किसी बॉल को थ्रो किया, ठीक है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो नीचे की तरफ एक जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, ठीक है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इस तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड और जो एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चा, ठीक है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ये क्या करेगा, इस वेलोसिटी को कम करेगा। यानी 1 सेकंड के बाद क्या करेगा, ये 20 को 10 कर देगा और फिर 2 सेकंड के बाद ये 10 को 0 कर देगा, यानी 2 सेकंड के बाद ये पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे v इज इक्वल टू 0 हो जाता है और इसलिए फिर जो है पार्टिकल तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। तो आपको जो है एक्सेलरेशन और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगी हम लोग जो है एक्सेलरेशन के बारे में और भी बातें करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा सा जो है हमने जो है पोजीशन के बारे में बात कर ली। हमने क्या क्या बात करा जरा देखते हैं। हमने पोजीशन के बारे में बात कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, हमने डिस्टेंस के बारे में बात कर ली, ठीक है, हमने वेलोसिटी के बारे में बात कर ली, ठीक है, हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अब जो है जरा सा एक चीज समझ लेते हैं, स्पीड। एक चीज हम लोग समझ लेते हैं स्पीड को, ठीक है। अब ये स्पीड भी क्या है ना, दो चीजें होगा, एक होगा एवरेज स्पीड, एक होगा एवरेज स्पीड और एक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक होगा बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है।
अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, जरा ध्यान से समझना भाई, एवरेज स्पीड की बात करूं तो ये जो एवरेज स्पीड है, दिस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये मेरा क्या है, ये मेरा एवरेज स्पीड है सर। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, जरा समझिएगा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करूं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ठीक है, मैं जरा सा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करूंगा। ये क्या होता है, ये ना, आप अच्छा मान लो एक पार्टिकल जब ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसके पास आप जो है उस चीजों को दोनों टर्म्स में देख सकते हो, वेलोसिटी के भी टर्म्स में देख सकते हो और स्पीड के भी टर्म में देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है, मान लो ए से लेके बी तक किसी पार्टिकल ने ट्रेवल किया, ठीक है, मान लो यहाँ पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर रहा होगा, ठीक है, इस इंस्टेंट पे, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी रही होगी, इसी का मैग्नीट्यूड जो है मेरे को यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देगा। यही मेरे को क्या बता देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड क्या होता है जानते हो ना, मॉड मॉड मॉड, मॉड क्या होता है कि किसी के भी अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू बस होता है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वैल्यू को जो है हम बस मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं। कभी ये मत बोलिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, एकदम गलत बात है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड और कैन नॉट बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, हमने जो है लगभग सारे पैरामीटर्स स्पीड को भी जो है कवर कर लिया है आज के लिए। तो आज का हमारा पर्पस यही था कि हम जो है पैरामीटर्स को समझे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है मोशन को डिस्क्राइब करने के काम आती है, उन सारे पैरामीटर्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ जो है सवाल जो है हम लोग देखते हैं, कुछ सवाल जो है हम लोग देखेंगे। जरा इस वाले सवाल पे जो है आप देखिए, जरा ये वाला सवाल जो है आप देखिए, ये वाला सवाल करेंगे। ठीक है, आप जो है 2 मिनट टाइम ले सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम करेंगे। ये सवाल जो है साथ साथ आप करिए मेरे। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया है, अ कार मूव्स नॉर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड्स एंड देन ईस्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस मोशन। आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड होती है ना सर, जो एवरेज स्पीड होती है, दैट इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर इस बारे में बात की जाए तो आप देखो डिस्टेंस कितना चला गया है। ठीक है, ये जो है 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, यानी ये हर कांस्टेंट है, ये स्पीड जो है मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, यानी ये हर सेकंड में 3 मीटर चल रहा है, तो 20 सेकंड में ये कितना चलेगा, 60। ये 20 सेकंड में जो है कितना चलेगा, 60। फिर जो है ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितने देर के लिए चल रहा है, फिर से 20 सेकंड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 80। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 60 प्लस 80, 60 प्लस 80 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है, 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड यानी 40 सेकेंड। ठीक है, दिस इज 40 सेकेंड, यानी दिस इज इक्वल टू 140 अपॉन 40। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 4, दिस विल बी इक्वल टू 3.5। दिस इज माय करेक्ट आंसर। देख लो भैया, बड़ा ही आसान सा सवाल आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या भैया, बोलो बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला देखो जरा, ये वाला देखो,
ये वाला 4 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। 1 मिनट जो है आप जरा सा जो है देख सकते हो। चलो पहले वाले पे गौर करते हैं भाई। क्या बोला जा रहा है कि इफ इट्स स्पीड चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, इट्स वेलोसिटी मस्ट चेंज एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। इसका मतलब समझो, अगर स्पीड मेरा चेंज कर रहा है ना भाई, अगर स्पीड मेरा चेंज कर रहा है तो हमें क्या पता है कि स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा क्या आता है कि डायरेक्शन वाला रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मेरा स्पीड चेंज होगा तो ये बात तो तय है कि वेलोसिटी भी मेरा चेंज होगा ही होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। जरा दूसरे वाले को देखते हैं। इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इट्स स्पीड मस्ट चेंज एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर वेलोसिटी चेंज हुआ, स्पीड जो है चेंज होना ही होना चाहिए। अच्छा, ये जो है फॉल्स है, ये जो है फॉल्स है, क्यों समझो। मान लो अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, हम लोग आगे सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, और इस वजह से ये मेरा फॉल्स है, ठीक है, ये जो है मेरा फॉल्स है, ठीक है। अब दूसरा तीसरा जो है सी वाला देखिए, दिस इज डन। सी वाला क्या है, ये आपका फॉल्स है, तो क्रॉस कर दो, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इस स्पीड मे और मे नॉट चेंज एंड इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो स्पीड मे और मे नॉट चेंज, हाँ सही है, यहीं पे देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है, स्पीड जो है कांस्टेंट रह सकता है, तो मे और मे नॉट चेंज, ये जो है ये तो ट्रू हो गया मेरा, ठीक है। अब जो है ये मेरा ट्रू हो गया। डी वाला ऑप्शन देखो जरा, ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, इफ इट्स स्पीड चेंजेस बट डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी मे रिमेन कांस्टेंट। अब भैया अगर स्पीड चेंज कर ही जाएगा, ठीक है, और जो है अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन भले ही चेंज हो या ना हो, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकता है, क्योंकि स्पीड जो है मेरा चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फिर से क्या है, दिस इज फॉल्स, ठीक है। जरा देख लो इसको, जो है ध्यान से समझ लो। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इस वाले को देखो, इस वाले को जरा ध्यान से देखो। पहला क्या बोल रहा है देखना, कैन एन ऑब्जेक्ट बी इंक्रीजिंग इन स्पीड एज इट्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, ठीक है। फिर से जो है यस और नो में जवाब देना है। बोल रहा है कि कैन एन ऑब्जेक्ट बी इंक्रीजिंग इन स्पीड, मान लो ये वाला कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। मान लो पहले एक्सेलरेशन इसका था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा कि हर सेकंड में इसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ेगा। अब मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन को डिक्रीज करता गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को मान लो डिक्रीज करके जो है कुछ कर दिया गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होगा, अभी भी वेलोसिटी तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन कम रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो है ये तो आपका जो है हो सकता है यस, ये पहला वाला जो है दिस इज यस, ठीक है, ऑप्शन ए इज यस। दूसरा वाला देखा जाए, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग। अच्छा इसको देखो जरा, मैं अगर तुमसे कहूं कि मान लो तुम क्या करो, एक बॉल को ऊपर उछाल दो, ये ऊपर जाएगा फिर जो है ये नीचे आएगा, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं ना सर, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होता है 0, लेकिन अगर आपने बॉल को उछाल दिया है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमेशा के लिए लगता रहता है। यानी ये क्या कह रहा है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो वेलोसिटी, हाँ भैया
वेलोसिटी जो है 0 हो सकता है और पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, यानी बी ऑप्शन जो है ये भी मेरा क्या है, यस हो सकता है ये, ठीक है। अब जो है सी वाला देखो, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड। तुम ही सोचो भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और स्पीड कैसे वेरी कर जाएगा भाई, ठीक है, संभव है क्या? आपने वेलोसिटी को रखा है कांस्टेंट, स्पीड कैसे वेरी कर जाएगा? ठीक है, जरा समझो इसको, आपने जो है वेलोसिटी को रखा है कांस्टेंट, खुद सोचो। हाँ, डी वाले को भी सोचो, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? Can the velocity of an object reverse direction when the object's acceleration is constant? जरा सोचो फटाफट, जरा सोचो, हाँ जरा सोचो भाई। दो की हमने बात कर ली, दो की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब जो है जरा सी पे और डी पे आप गौर फरमाएं, ठीक है, और सोचिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। जरा सी और डी पे जो है आप गौर फरमाएं और सोचिए कि क्या हो सकता है, और आप जो है थोड़ा सोचिए, आपने जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा जो है आप दिमाग लगा ही सकते हो खुद से। ठीक है, तो ये तो भैया अगर आसान सा बात है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल, नहीं भाई, अगर स्पीड वेरी कर जाएगा तो मेरा वेलोसिटी भी जो है वेरी कर जाएगा, तो जो है नहीं हो सकता है। तो ये जो सी है, दिस इज नो, ये जो है सी विल बी नो, ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड वेरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो है आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी वेरी करेगा। डी वाला देखें आप, can the velocity of an object reverse direction when the object's acceleration is constant? हाँ भाई हो सकता है, यही वाला देखो ना, इसी वाले में देखो, ये एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है जी, और यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऊपर जब जा रहा था तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था, और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो दिस विल बी अगेन, डी इज अगेन यस, क्लियर है। यहीं पे हमने देखा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, और जो है आपका यहाँ पे जो है रिवर्स हो रहा है वेलोसिटी, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, और जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखो भाई, इस वाले को देखो। हाँ, एक आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, और आपको जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो जरा सा बताओ मेरे को, द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ना, कहां जा रहा है भाई, देखो ये यहां तक जो है ये मूव किया है, इसके बाद यहाँ पे इसका पोजीशन देखो टी नॉट टाइम पे जो है ये पार्टिकल फिर बस टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये पोजीशन बढ़ ही नहीं रहा है, यानी ए वाला तो गलत है मेरा। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, बिल्कुल नहीं भाई, ये पार्टिकल तो यहीं से चलना शुरू किया है और एक्स इसका बढ़ रहा है, तो बिल्कुल रेस्ट में नहीं, ठीक है। अब जो है क्या बोला जा रहा है, आप देखिए कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, तीसरा स्टेटमेंट, द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। कैसे भैया, यहाँ ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला, ये जो ग्राफ है यहाँ पे जो है वेलोसिटी एक्सटी क्या, वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, इसका स्लोप जो है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो इस वाले हिस्से के लिए आपका जो है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, तो सी भी गलत है। अब यहाँ पे देखो, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट, हाँ यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट होगा, क्योंकि dx by dt जो है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, तो ये वाला वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ये पोजीशन x जो है, ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल यहाँ पे आके रुक चुका है, तो दिस डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, दिस डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है भैया, फिर से एक पोजीशन टाइम ग्राफ,
for two children A and B returning from their schools O to their homes P and Q respectively along straight line path. ठीक है, choose the correct statements. चलो ग्राफ से जरा सा बात करते हैं, ग्राफ से जरा सा बात करते हैं। ठीक है, ये जो O जो है, ये जो O जो है, ये मेरा क्या है, दिस इज माई स्कूल। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ये बच्चे जो है स्कूल से निकल रहे हैं शाम में। ठीक है, अब जो है इनको घर जाना है। ठीक है, इनको जो है घर जाना है। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स हैं, दो बच्चे हैं ए और बी। ठीक है, तो ए का घर कहाँ पे है, ए का घर कहाँ पे है, ये ए का घर जो है पी पे है और बी का घर जो है क्यू पे है। अब देखो ये जो ए है, ये जो ए है, ठीक है, दिस इज माई ए, ये वाला ग्राफ जो है ये ए के लिए है। ये जो है यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे ही जो है चलना शुरू कर दे रहा है, लेकिन ये जो b है ये आफ्टर सम टाइम जो है चलना शुरू कर रहा है। ये b जो है ये आफ्टर सम टाइम जो है चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है, अब आप समझो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हुए हैं और आपको बताने हैं कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। A lives closer to the school than B. हाँ भाई, ये स्कूल है। ठीक है, ये A जो है इसका घर यहाँ पे है P पे, और ये जो B है उसका घर कहाँ पे है Q पे, तो ये P जो है इसका घर सामने है, तो हाँ ये तो सही है। A starts from the school earlier than B. देखो भैया ये B है, ये यहाँ पे स्टार्ट किया है B। ठीक है, और पहले कौन चला है, पहले आपका चला है A, तो सही बात है A जो है पहले चला है। ठीक है, अब जो है D वाले को देखो, पहले ये B ओवरटेक्स A ऑन द वे। देखो ये B जा रहा है, ये A को यहाँ पे जो है ओवरटेक कर लिया, ये यहाँ पे जो है ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है DB जो है सही है। A एंड B हैव इक्वल एवरेज वेलोसिटी। कैसे इक्वल वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटीज होता है, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये जो B जो है इसको ज्यादा दूर चलना है। ठीक है, इसको ज्यादा दूर Q तक पहुंचना है, और ये टाइम भी जो है ये कम ले रहा है, ये टाइम भी जो है कम ले रहा है। तो अगर इसको ज्यादा चलना है और ये टाइम भी कम ले रहा है, यानी बी का एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो भाई, the graph gives the position as a function of time for a train on a straight level track. The average acceleration of train between interval 10 second to 35 second is. अब आपको क्या पता है, आपको क्या पता होना चाहिए कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है दैट इज डेल v अपॉन डेल t, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल या v2 माइनस v1 कुछ भी बोले अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। और ये कहां से कहां तक की बात कर रहा है, 10 से 35 सेकंड तक की, यानी यहां की बात कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर आपका, अगर मैं बात करूं तो यहां से बात हो रही है, ये मेरा क्या है v इनिशियल, और यहाँ पे 35 सेकंड, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा 35 सेकंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, xt दिया हुआ है, और आपको पता है कि वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, xt का स्लोप होता है। इस लाइन का जो है आप स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है 0 से लेके 1000 तक चल गया है, कितने देर में, 20 सेकंड में। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस 50 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो जाएगा कितना, प्लस 50 मीटर पर सेकंड। इसे ऐसे ही जो है ये 35 जो है ये किसका, ये वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताएगा मेरे को कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो इस वाले वेलोसिटी को जरा निकालेंगे, तो इस लाइन का स्लोप आप देखें, ये पहले कहां पे था, अगर मैं v फाइनल की बात करूं तो एक जो है स्लोप से भी निकाल के मैं समझा देता हूं। ठीक है, ये पहले कहां पे था, ये यहाँ पे था 750 पे। ठीक है, फिर आप कहां पे गया, ये पोजीशन है 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, 0 माइनस 750 अपॉन, ठीक है, t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये फाइनल टाइम कितना है, 40। ठीक है, और ये यहाँ पे कब था, 750 पे, 30 पे, यानी 40 माइनस 30, यानी कितना हो गया, माइनस 750 अपॉन 10, यानी कितना हो गया, माइनस 75 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया आपका, माइनस 75 मीटर पर सेकेंड। तो v फाइनल आपका कितना हो गया, माइनस 75 मीटर पर सेकेंड। आपको v इनिशियल मिल गया है, v फाइनल मिल गया है, और आपको
टाइम फाइनल पता है, फाइनल टाइम कितना है 35 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है 10 सेकेंड। आप जरा निकालिए क्या आंसर आ रहा है, जरा मेरे को बताइए। आप जो है जरा निकालिए और जो है मेरे को बताइए कि आंसर जो है क्या आ रहा है। अब आपको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होना है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, और डेल वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना है -75 -50, यानी ये कितना हो जाएगा -125 अपॉन फाइनल टाइम कितना है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 35 था फाइनल टाइम और इनिशियल है 10, तो 35 माइनस 10 कितना हो गया 25, यानी ये कितना हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी माय राइट आंसर। ठीक है, तो हमने जो है कुछ सवाल किए और हमने जो है आज के क्लास में जो है क्या क्या बात करी, हमने जो है पैरामीटर्स की बात करी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जो है इन्वॉल्व हैं काइनेमेटिक्स में, हमने उसकी बात करी। ठीक है, तो बहुत मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, और कोई चीजें जो है ना समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, और जो भी आपका फीडबैक रहा हो, क्लास कैसा लगा, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट के थ्रू जो है मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि जो है मुझे समझ में आना चाहिए कि जो चीजें बताई जा रही हैं आपको कितना क्लिक कर रहा है, कितना नहीं क्लिक कर रहा है। ठीक है, और अगर आप जेई और नीट के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आप जो है चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि एज द क्लासेस विल बी प्रोसीडिंग हम जो है बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, बहुत फिल्टर्ड सवाल करेंगे, जिससे आपका जो है चैप्टर पे बहुत ही अच्छा कमांड बन सके। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।